अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तवा नान की रेसिपी जो बहुत ही आसान बनाने में है और घर पर ही आप बैठे बैठे बहुत ही मज़ेदार और बहुत नरम रेस्टोरेंट जैसे नान तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं दिखाती चलती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा। अच्छी तरह से छान कर इसे रख लें। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ एक। जो वेजिटेरियन भाई बहन हैं वो चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने दही ली है 2 चम्मच। टीस्पून मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है, शुगर यानी कि हल्की सी मिठास और इनको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी की ज़रूरत होती है। यहीं पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बटर। वैसे नान में अगर आप क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल करें यानी कि घी इस्तेमाल करें तो वो सबसे बेहतर होता है, लेकिन मेरे बच्चे घी की बनी चीज़ें ज़रा कम ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो लोग बटर भी इस्तेमाल ना करना चाहें वो यहाँ पर ऑयल या जो और तरह का कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर ख़मीर के लिए मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ईस्ट ले करके मैंने इसको पानी में 5 मिनट पहले भिगो दिया था, गुनगुने पानी में। यहीं पर मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, करीब तीन तीन पिंच मैंने लिया है, यानी कि 3 चुटकियाँ। बहुत छोटा थोड़ा सा मकदार आपको इस्तेमाल करनी है। यहीं पर मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, करीब हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और हाँ, इसके लिए गुनगुने पानी का आपको गूंदने में इस्तेमाल करना है। साथ में यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ मैंने हाफ़ कप दूध लिया है और इसी में जो दूध के ऊपर मलाई आती है आप वो भी ले लें। ना पसंद हो तो आप रहने दें, लेकिन दूध अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बटर बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बटर से। ये हमने यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर लिया है और इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। समोसों को बनाते हुए आपने देखा है, उसमें तो खैर मोवन बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोवन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ज़रा खस्ता और बड़े मज़ेदार बनेंगे अगर आप बटर का इस्तेमाल करें। और बीच बीच में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऑयल का इस्तेमाल भी हमें हाथ पर लगा कर इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, नमक डाल दिया, यहीं सॉरी बेकिंग सोडा मैंने इस्तेमाल किया था, अब मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। और यहीं पर मैंने चीनी का इस्तेमाल कर लिया और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे दही। बहुत ज़्यादा दही इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच ही काफ़ी हो जाएगा। यहीं पर हम डालेंगे ईस्ट और अब यहीं पर हम डाल देंगे अंडा। दोबारा बता दूं, वेजिटेरियन भाई बहन अगर अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बेशक वो इस्तेमाल ना करें। अंडे के बग़ैर भी ये बहुत मज़ेदार बन जाते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि घर में अंडा नहीं है तो भी आप बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। लेकिन अंडे से इसमें एक अलग ही सॉफ्टनेस आ जाती है। और यहाँ पर अब हम ये दूध और मलाई डाल देंगे। मलाई करीब मैंने 1 चम्मच ही डाली है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मज़ा इसका दोगुना हो जाता है इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम इसे गुनगुने पानी से अच्छी तरह गूंद लेंगे। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और अब मैं ये गुनगुना क्या थोड़ा तेज़ ही गर्म पानी ले रही हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम आ चुका है और इसे ख़मीर उठने में ज़रा सा तेज़, मैं ज़्यादा जैसे ल्यूकवार्म वाटर की बात कर रही थी उससे ज़रा तेज़ पानी ही हम गरम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा गरम भी ना हो, और इसे सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं ये इस तरह से आटा हो गया। हल्का सा ऑयल इस वक्त हम अपने हाथ पर लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा ये मैंने ऑयल लगाया और इसे फिर से हम गूंदना शुरू करेंगे। देखिए ये हमने इस तरह इतना सॉफ्ट डो बना लेना है और ये देखिए इसे अच्छी तरह से
नीट कर लिया। ये ऑयल का हाथ लगा करके ही आप इस तरह से कर पाएंगे। ऑयल लगाने का मकसद ही ये है कि आटे में जब हम खमीर मिलाते हैं मैदे में, और वैसे भी मैदा हाथों को चिपकता है और ख़मीर लगाने के बाद तो और ज़्यादा ये हाथों पे चिपक जाता है, तो ऑयल लगाने से थोड़ा ये कंट्रोल हो जाता है और इस तरह से साफ़ सुथरा हमारा आटा गुन जाता है। तो हमें ये आटा इतना सॉफ्ट बनाना है। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया था और इसको गूंदने में सिर्फ इतना पानी लगा है कि थोड़ा सा पानी ये बच गया है। पूरा 1 गिलास पानी नहीं लगा। आधा किलो मैदा मैंने लिया था। तो अब हम इसको ढक करके 3 घंटे से 4 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ख़मीर उठने में थोड़ा वक्त लगेगा। गर्मी में तो 1 से 1.5 घंटे में ही बहुत अच्छे से ख़मीर उठ जाता है। ख़मीर उठाने से मतलब ये है कि ये खट्टा ना हो, सिर्फ डबल हो जाए अपने साइज़ में। तो अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी। और अगर आपको जल्दी है तो आप चाहें तो इस अवन को प्री हीट करके 2-4 मिनट के लिए बंद कर दें दोबारा से, और उसके अंदर ही ये वार्म प्लेस में अगर आप रखेंगे तो जल्दी ही ये डबल हो जाएगा। तो अब मैं इसे ढक करके रख छोड़ती हूँ और इंशाल्लाह 2-3 घंटे में ये डबल हो जाएगा। देखिए जनाब, आटा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए ये किस तरह से वापस लौट कर आ रहा है। ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा और पंच कर लेते हैं हल्के हाथों से। देखिए आटा बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। ये हम पेड़े बना चुके हैं। 10 पेड़े तैयार हुए हैं आधा किलो आटे में। मैंने इतने बड़े बनाए हैं, आप चाहें तो इनका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। साथ में मैं हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पे तिल भी लगा सकते हैं और कई लोग कलौंजी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब हम बनाना इसको शुरू कर लेते हैं। मैं इसको बेलने के लिए मैदा या आटा, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है। पानी का इस्तेमाल हम बेलने के बाद उस पर नान पर लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको दिखाती चलूँगी किस तरह से हमें करना है। और यहीं पर हम कास्ट आयरन का तवा लेंगे। इसमें आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए ये हमने पेड़ा ले लिया है और इस पर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया रख देंगे। हल्का से इसे पंच करेंगे। तवा हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा आटा इस्तेमाल किया और इसे हमने इस तरह से बेल लिया। बहुत गोल गोल आपने बेलना है। जैसा भी शेप, अगर नहीं आ रहा है, कई बार आटा सही से नहीं बन पाता है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए धनिया भी हमारा इस पर चिपक चुका है काफ़ी हद तक। और इसे बहुत बारीक नहीं आपने बेलना। ये नहीं कि आप बहुत नफासत के साथ नहीं बेलना है। अब इस तरफ, एक तरफ हमने ये धनिया लगाया हुआ है हरा, यहाँ पे भी थोड़ा सा लग गया, कोई बात नहीं। और ये पानी हमने हाथ में लिया और इस तरह से दूसरी तरफ हम ये पानी इस पर इस तरह छिड़क देंगे। अच्छी तरह लगाना है। ये देखिए, और इसको ये देखिए मैंने ज़्यादा पतला नहीं बेला है, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। और ये हमने तवे पर डाल दिया है। उस साइड से डालना है जहाँ से हमने पानी लगाया है। ये देखिए बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। करीब इसको आधे से 1 मिनट तक पकते रहने देना है। उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। और इसके लिए मैंने अभी बताया कि हमें कास्ट आयरन का ही तवा इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक पैन में आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें नहीं चिपकेगा और आपके नान ख़राब हो जाएंगे। तो आप इस्तेमाल करें सिर्फ इस तरह के तवे का। और देखिए इसको हमने पलट करके इस तरह से सेकना है। ये देखिए ये सेक रहा है। चारों तरफ से आपको घुमा घुमा के, मैंने फ्लेम मीडियम ही रखी थी। आँच का अंदाज़ आप वक्त के साथ कर लें। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है। चारों तरफ से अच्छी तरह सेकें। ये देखिए नान हमारा बनके तैयार हो गया है।
अब इसे आप चाहे तो छुरी की मदद लें या फिर आप चिमटे की मदद लें और आप इसे उतार लें। देखिए मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ कैसा है। चिपका हुआ है, देखिए बिल्कुल पीछे से इसकी शक्ल इसी तरह नान की शक्ल होती है। और इंशाल्लाह आपको ये इतने मज़ेदार लगेंगे कि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा नरम और बहुत मज़ेदार बनते हैं। बस ख्याल ये रखना है कि ख़मीर यानी कि इसका जो फर्मेंटेशन होनी है वो काफ़ी देर तक हो। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म होममेड नान तैयार है। आप इसे चाहे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, पनीर के साथ, दाल मखनी के साथ। मैं आज सर्व कर रही हूँ इसे नहारी के साथ, साग गोश्त के साथ और दाल मखनी के साथ। जिस चीज़ के साथ भी आप सर्व करें बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मेहमानों के सामने आप बनाएं, कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने घर में बनाए। ये इतने सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम, और बिल्कुल आप इसे चाहे सुबह तक भी रखेंगे तो भी ये इसी तरह नरम रहेंगे। बहुत ही नरम, बहुत ही जायकेदार ये बनते हैं। ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें। आपको कैसे लगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।